अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम दो कीवर्ड्स पे बात करेंगे, दो पॉइंट्स पे बात करेंगे एसक्यूएल में। एक कीवर्ड होगा इन कीवर्ड और दूसरा कीवर्ड होगा बिटवीन कीवर्ड। इनका इस्तेमाल सीखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और एग्ज़ाम में इस मुतल्लिक़ कैसा क्वेश्चन आता है उस मुतल्लिक़ भी बात करेंगे और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि वो कैसे हल होगा। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इन कीवर्ड पे। देखें, फ़र्ज़ कर लें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक टेबल है जिसमें मिलियंस ऑफ रोज़ में डाटा है। उस डाटे में मुझे ना स्पेसिफ़िक यानी कि एक कॉलम आईडी का है, एक नेम का है, उसकी सैलरी है, उसकी सब डिटेल्स के कॉलम्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे ना फ़लाँ नेम की एक डाटे की सब क्यूरी सारी उठा के दें मुझे। ठीक है, जितनी भी रोज़ हैं, लेकिन ये 5-6 नेम मैंने आपको बताए हैं, इसकी मुझे डिटेल्स उठा के दें, मुझे सब नहीं जानना। ठीक है, उसके पास आईडी नहीं है। आईडी है भी तो मतलब कि आप 3-4 आईडीज़ एट द सेम टाइम कैसे लिखेंगे। तो अगर आप वो नेम बता रहा है कि मुझे नेम बता रहा हूँ मुझे फ़ैच करके दें, या कुछ बता रहा हूँ इस चीज़ से मुझे फ़ैच करके दें 5-6 बंदों का डाटा, तो आप कैसे करेंगे। इस सूरत हाल में हम इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हमारे पास एक टेबल यहाँ बना हुआ है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय नाम से मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर इन कीवर्ड का यूज़ करूँगा। वेयर नेम इन, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना ही नाम हसीब लिखता हूँ, दूसरा लिखता हूँ अनवर, तीसरा लिखता हूँ अदनान। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास जितनी भी रोज़ में डाटा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इन 3 बंदों का डाटा चाहिए, मुझे डाटा उठा के दो। इसलिए वो क्या करेगा, इन 3 बंदों का डाटा पूरे टेबल में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ नेम, सारा डाटा उठा के देगा। ये देखें, आईडी का एक कॉलम है, नेम का कॉलम है, सैलरी का कॉलम है, और उसने मुझे उठा के दिया। ये एक इसलिए भी इन कीवर्ड यूज़ होता है, और दूसरा एक यूज़ होता है कि सब क्यूरीज़, सब क्यूरीज़ के तौर पर यूज़ होता है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 2 कॉलम है। ठीक है, आपने एक कॉलम से डाटा उठाना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यानी कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास 2 कॉलम है, उसकी जो आईडी है दूसरे कॉलम में भी उसकी आईडी मिलती है। आप कह रहे हैं कि दूसरे इस कॉलम से वही डाटा उठाएं जिसकी आईडी दूसरे कॉलम से मिल रही है। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से मैंने आईडी सेलेक्ट कर ली। फिर मैं कहता हूँ वेयर इन सिलेक्ट ID1 फ्रॉम सप्लाई टेबल। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर सिंटैक्स में थोड़ी मिस्टेक है, हमने आईडी का जिक्र यहाँ करना है वेयर में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उन आईडीज़ का डाटा उठा के दो जिसकी जो सेम टू सेम आईडी सप्लाईज़ में भी हैं, उसका डाटा एम्प्लॉयज़ में से भी उठा के दो। एम्प्लॉय में देखें, सैलरी वाले जो सप्लाई वाला कॉलम है उसमें हमारे पास 5 आईडीज़ हैं, 5 सेम आईडीज़ हैं जो हमारे पास एम्प्लॉय वाले टेबल में भी हैं। यानी कि सप्लाई वाले टेबल में आईडी नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। उसने इसीलिए ये 1 2 3 4 5 वाली आईडी का सेम डाटा तो डिफरेंट होगा, लेकिन आईडी मिल रही है, एम्प्लॉय वाले टेबल से उठा के दे दिया। ठीक है, ये इसलिए भी होता है। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। दूसरा हमारा कीवर्ड है बिटवीन कीवर्ड क्यों यूज़ होता है, हम उस पर बात करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रोज़ या मिलियंस ऑफ रोज़ में डाटा है। तो उसमें यूज़र हमें ना एक स्पेसिफ़िक एक हिस्सा, यानी कि एक स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन नहीं कहेंगे, स्पेसिफ़िक एक हिस्सा है, जैसे 10 से लेकर 20 के दरमियान जितनी रोज़ हैं उसका डाटा मुझे उठा के दो। ऐसी सूरत में बिटवीन कीवर्ड यूज़ होता है। मैं यहाँ पे करता हूँ select from employee where ID between 1
एंड 7। मैं उसे कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय वाले टेबल से आईडी नंबर 1 से लेकर 7 तक जितना भी डाटा है वो मुझे फेच करके दें। तो बिटवीन कीवर्ड ये चीज़ यूज़ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वो इंक्लूड 1 को भी करेगा, 7 को भी करेगा। ये नहीं कि 1 और 7 को इग्नोर करेगा, दरमियान वाले को लेगा। 1 को भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है। अगर यही मैं 7 की जगह यहाँ पर 10 लिख देता हूँ तो वो क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक का डाटा मुझे उठा कर दे देगा। आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।